हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 2। तो सबसे पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेमन टर्म्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि आपका कोई भी एक मेटेलिक सरफेस है, उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी सफिशिएंट, वर्ड पे ध्यान देना, सफिशिएंट हाई एनर्जी की कोई भी बीम आएगी या फिर फोटॉन्स आएंगे तो उधर से क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद हमने कुछ पढ़ी थी टर्मिनोलॉजीज, आपका वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसकी मैं डिफाइन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंटेंसिटी का इफेक्ट, कि इंटेंसिटी बढ़ाने से, इंटेंसिटी में भी आपका दो केसेस थे। पहला कि अगर आपकी एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, और दूसरा कि अगर एनर्जी आपकी लेस देन वर्क फंक्शन है। अगर आपका ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है तो आपका इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एमिशंस बढ़ जाएंगे, इसलिए आपका करंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जी कम है वर्क फंक्शन पे, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। आप चाहो तो कितनी भी एनर्जी, कितनी भी फ्रीक्वेंसी और कितना भी आप, नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं, आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा देना तो आपका एमिशन वहाँ पे होगा ही नहीं। फोर्थ चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो बेसिकली आपको क्या बताता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पहले इसको क्या माना जाता था, वेव नेचर ऑफ लाइट, लेकिन बाद में हर्ड साइंटिस्ट आए, उन्होंने प्रूफ किया कि ये क्या होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है आपका पार्टिकल नेचर। फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा था स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिगार्डिंग, और उसका हमने एक रिलेशन क्या पढ़ा था कि EV नॉट इक्वल्स टू KE मैक्स, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नेगेटिव पोटेंशियल जो आपके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दे या आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जीरो कर दे, दैट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब सिक्स पॉइंट में हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। आपका सबसे पहला था हमने आइंस्टीन का रिलेशन कि एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस के काइनेटिक एनर्जी, हमने ये पढ़ा था। लेकिन अब इसको मैं एकदम और थोड़ा एक्यूरेट कराता हूँ कि एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में आप यहाँ पे लिख लीजिए के मैक्स। अब ये के मैक्स क्यों करा रहा हूँ, उस टाइम पे मैंने इसलिए नहीं बताया, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती थी, लेकिन अब इसको बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपका एक सरफेस है ना, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस, लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट सेल वाला होता है वही निकलता है, एंड सो ऑन, ऐसे करके होगा। सो आपने इसको सफिशिएंट एनर्जी तो दे दी, मतलब आपने वर्क फंक्शन से ज़्यादा इसको एनर्जी तो दे दी, अभी यहाँ से निकल भी रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट थोड़ी ना निकलेगा। कोई इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी कोलिजन करके जाएगा। और आपको पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल जब कोलिजन करता है तो क्या करता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है ना। तो उस लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से ये वाला रिलेशन वैलिड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे के मैक्स करना ज़रूरी है। समझ में आ गया होगा। दूसरा हमने पढ़ा था एनर्जी का, hc/λ। एनर्जी क्या होती है, hc/λ, और इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ मैं, hμ। म्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, और इधर से मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ मैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है c/λ। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप स्टार मार्क करके इन सारे फार्मूलेज को लिख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं ग्राफ से। आपको एक 5 ग्राफ्स आज कराने वाला हूं मैं। सबसे पहले करते हैं वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद इंटेंसिटी। तो जी बनाते हैं फोटो करंट और इंटेंसिटी का वेरिएशन। अच्छा, ग्राफ बनाने से पहले आपको याद है मैंने इसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया था अभी थोड़ी देर पहले। अगर इंटेंसिटी का खेल आएगा तो भाई सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर 2 चीज़ें हैं कि अगर मेरी एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, और दूसरा क्या था, अगर मेरी एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन है। एक केस में ग्राफ बनाना है, एक केस में ग्राफ नहीं बनाना है। पहला केस क्या कह रहा है कि एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तो पहले हम सेकंड वाले केस को समझते हैं, क्योंकि इसका तो ग्राफ बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा। इसका क्यों नहीं बनेगा वो देखते हैं कि आपकी एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन है, तो आपका ये मेटेलिक सरफेस विच हैज सो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इधर से क्या आई, आपकी रेडिएशन आई, बट यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन है। अगर एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, नहीं होगा भैया, बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे तो आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ग्राफ क्यों बनाए, नहीं बनाएंगे,
है ना। अब आपका दूसरा केस क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा, तो आपके इलेक्ट्रॉन निकल गए जी, दो रेडिएशंस आए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल गए। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूँ, इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, मतलब जो आपके नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो आपके बढ़ जाएंगे। अगर वो आपके बढ़ जाएंगे तो सपोज करते हैं, आपका एक केस लेते हैं, ये आपका एक वायर है, यहाँ से आपका 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए, मैंने और इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हुए चला गया, तो क्या यहाँ पे करंट बढ़ेगा, ऑब्वियसली करंट बढ़ेगा। जितने ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे एक वायर से, उतने ज़्यादा आपका क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। सेम यहाँ पे अगर आपके एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो आपका क्या होगा, करंट बढ़ेगा ना। अगर करंट बढ़ेगा तो आपका कैसे ग्राफ आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो आप नोट कर सकते हो अपने अपने पॉइंट्स में, है ना, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ अपनी अपनी लैंग्वेज में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट ग्राफ क्या कह रहा है, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद पोटेंशियल बनाते हैं जी। तो वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे ले लेते हैं हम फोटो करंट, और इस पे ले लेते हैं आपका एनोडिक पोटेंशियल। ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटली बनाया गया था, है ना, तो इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, अब से पहले तो मैं आपको बोल रहा था कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जहाँ पे आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, या फिर आपका क्या होता है, फोटो करंट 0 हो जाता है। अब देखो आपको ग्राफ से भी दिख रहा होगा, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका देखना एक्स एक्सिस पे फोटो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, दिख रहे हो आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V0 क्या है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके बाद जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते गए, अच्छा एक बार मैं उसको आपको गैस ट्यूब वाला डायग्राम बना देता हूँ, आपको और ज़्यादा रेलेवेंट लगेंगी ये बातें। ये आपका क्या एनोड, ये आपका कैथोड, और ये आपका क्या हो गया सोर्स। ये कैथोड, ये एनोड। चलो जी, ये आपका सोर्स, यहाँ पे जी रेडिएशन आया और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जैसे जैसे आप इस पोटेंशियल को बढ़ाते गए तो बढ़ाते रहने से क्या होगा जी, आपका जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा जल्दी से कहीं पे पहुंच जाएगा तो आपके करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक टाइम तक बढ़ाते फिर क्या हो गया, करंट आपका सैचुरेट हो गया। एक टाइम के बाद फिर करंट की वेलोसिटी बढ़ाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो आपका क्या हो गया, करंट सैचुरेट हो गया। सो आपको दूसरा ग्राफ भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आपका थर्ड ग्राफ के ऊपर। ये आपका सेकंड ग्राफ, नोट करते जाओ साथ साथ में। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन सैचुरेशन करंट बनाते हैं जी इसको भी, कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपका पहले तो ग्राफ ही ऐसे जा रहा था, है ना जी, और तो आपके डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के लिए मैंने आपके क्या बनाए हैं, 2 ग्राफ्स बनाए हैं। और ये आपका देखना स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे है, तो I1 ग्रेटर देन I2 है, तो आपका क्या होगा, सैचुरेशन करंट बढ़ गया। अब सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं जी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम रहा इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी। ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। यहाँ पे भाई ऐसा हुआ क्यों, तो मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, आपके नंबर ऑफ एमिशंस बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या आप काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, क्योंकि जब आपने मैक्सिमम जो आपका इलेक्ट्रॉन, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज कर पाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि आपको याद है स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब के ई मैक्स, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझते हैं आपका सैचुरेशन करंट बढ़ा क्यों भाई। अब एक बात बताओ, आपकी ये प्लेट है, इसके क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे और इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, जब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा भाई, करंट बढ़ जाएगा। समझ में आएगा, आई थिंक अब चीज़ें ज़्यादा रेलिवेंट होंगी। सो अब देखते हैं अपना फोर्थ ग्राफ। आपको क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, की फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे क्या इफेक्ट आएगा।
तो आपने आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली, तो आपकी एनर्जी क्या होती है, वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। आपको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको चेंज कराया ये, है ना, सिर्फ के ई नहीं होता, क्या होता है, के ई मैक्स होता है। मोस्ट एक्यूरेट इक्वेशन ये होगी। अच्छा, आप एनर्जी को कैसे लिख सकते हो, एच म्यू। अब एच म्यू क्यों लिख रहा हूँ, एच सी बाई लैम्डा भी होता है, लेकिन यहाँ पे भैया मुझे किसका करना है, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पढ़ना है ना, तो मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही के फॉर्म में ही लाना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा और मॉड्यूलेट करते हैं, के ई मैक्स इक्वल्स टू एच म्यू माइनस फाइव। क्या इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ, हाँ जी, मैं सिर्फ फाइव को क्या लेके आऊँ, दूसरी तरफ लेके आऊँ। अब इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये बता क्या रहा है, कि अगर मैं आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, देखना इधर पे देखना आप, कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, तो आपकी ये जो ओवरऑल वैल्यू ये डिक्रीज़ हो रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है, ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज़ होगी अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, आपका फाई तो चेंज हो नहीं रहा, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। अगर इसकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी तो के मैक्स को भी बढ़ना होगा, तभी इक्वलिटी होल्ड करेगी। इसका मतलब भाई कुछ इफेक्ट तो आ रहा है फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे। फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे क्या हो रहा है, आपका के मैक्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ तो भाई बनेगा। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप इसको एक बार ऐसे देखना, कुछ सेम सा लग रहा है क्या भाई, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ये आपका फाई क्या होता है, किसका फंक्शन होता है फाई, मेटल का, मतलब कि सरफेस का, ना कि किसी भी फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि ये क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है। अगर कॉपर है तो भाई कॉपर की आप बोतल ले आओ, कॉपर का आप कोई और भी ऑब्जेक्ट उठा लो, कोई यूटेंसिल उठा लो, तो वो सब के लिए फाई क्या रहेगा, सेम रहेगा। वहाँ पे मैं कोई आयरन ले आऊँ तो आयरन के जितने भी आइटम्स होंगे या कोई भी यूटेंसिल होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उनका फाई क्या होगा, फिक्स होगा। तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या, वाई एक्सिस पे क्या है आपका, के काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि इंटरसेप्ट इसका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आ गया भाई, नेगेटिव इंटरसेप्ट आ गया। और ये आपका पॉइंट क्या होगा, म्यू नॉट। अच्छा, आप देखो ग्राफ से भी दिख गया और वैसे भी समझने की कोशिश कीजिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एमिट हो, है ना, मतलब वर्क फंक्शन के बराबर की क्या, फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी अगर मैं उसको प्रोवाइड करूँ, तो यहाँ पे आप देखना कि आपका काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, 0 आ रही है। उसके बाद जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो तो आपका काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ आती जा रही है, उससे नीचे तो आपका एमिशन ही नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको क्या बनाया, इमेजिनरी लाइन बनाया है। तो आपका ये क्या बन गया, फोर्थ वाला ग्राफ भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ ग्राफ के ऊपर। इफेक्ट ऑन के मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इंटेंसिटी। तो फिफ्थ ग्राफ बनाते हैं कि अगर मैं के मैक्स को चेंज करता हूँ, अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ, तो आपका के मैक्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा यार, ये तो मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ आपको कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, सिर्फ आपके नंबर ऑफ एमिशंस बढ़ते हैं तो आपका फोटो करंट बढ़ जाता है, लेकिन क्या के मैक्स के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ता जी। तो आपका कैसा ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये तो बहुत सिंपल था भाई। और ये आपका क्या, के मैक्स। आई थिंक आपको ग्राफ्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आए तो आप वीडियो को पीछे जा सकते हो और फिर से देख सकते हो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब करते हैं कुछ एक दो क्वेश्चंस इनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको एक टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो पाए। पॉज कर दियो भाई। सो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल होगा, लेकिन एक बार मैं आपके कन्वीनियंस के लिए इसको रीड भी कर देता हूँ। फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू हैज़ अ मोमेंटम एसोसिएटेड विद इट। इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द मोमेंटम इज। 4 ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे निकालना है मोमेंटम। अब वो मोमेंटम इनमें से किसी के भी फॉर्म में हो सकता है, तो इसके 2 टैक्टिक्स बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बता रखा है कि एनर्जी क्या होता है, सॉल्यूशन hc/λ, ये बता रखा है। लेकिन ये पूछा है फ्रीक्वेंसी का, तो क्या इस वाले रिलेशन को यूज़ करूँगा, नहीं जी, मैं इस वाले रिलेशन को यूज़ करूँगा h म्यू। तो आपका क्या होगा, फर्स्ट। अच्छा, दूसरा रिलेशन आपको याद है आइंस्टीन का, mc², है ना जी। यहाँ पे मास c क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको क्या इस फॉर्म में मैं चेंज कर सकता हूँ, E = mc × mc। अच्छा,
m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, pc। ये आपके क्या आ गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो, तो क्या आ जाएगा एच म्यू इक्वल्स टू पी सी। तो आपको मोमेंटम कितना आ जाएगा, एच म्यू बाय सी, एच म्यू बाई सी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो था आपका पहला अप्रोच। अब दूसरा अप्रोच क्या हो सकती है यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो आपको सिर्फ 2 रिलेशंस यूज़ करने थे और आपको बहुत इजीली यहाँ पे आपने निकाल लिया 2 लाइन्स के अंदर। लेकिन कई बार रिलेशंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे या फिर आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो उस मोमेंट पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको ना देखना 4 ऑप्शन दे रखे हैं डिफरेंट, और आपको निकालना है मोमेंटम। तो आपने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है क्या? अगर नहीं पढ़ा है तो आप जसवंत सर की वीडियोस में जाकर देख सकते हो, कुछ दिनों के अंदर वो स्टार्ट करने वाले हैं, उधर पे आप बेसिक फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। तो आपको हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, जैसे कि एच का डायमेंशनल क्या होता है, तो वो तो भाई एच का तो पता ही नहीं यार, एच का तो बहुत हैवी होता है, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या होना चाहिए, एक रिलेशन पता होना चाहिए, जैसे कि ई इक्वल्स टू एच म्यू। अब एनर्जी का क्या होता है, अच्छा एनर्जी कोई भी एनर्जी उठा लो, मैं उठा लेता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर। एम का क्या होता है एम, इसका क्या होता है एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू एच। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो मतलब टी माइनस वन। तो एच की जो डायमेंशनल्स क्या आएंगी, वो आएंगी आपकी एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। एच की डायमेंशंस क्या आई ये एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। और अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करो तो फ्रीक्वेंसी का तो आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी का होता है आपका टी माइनस वन। और अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड तो आपको पता ही है एल टी माइनस वन। अब आप इनको पुट कर सकते हो हर वैल्यूज़ में, जहाँ पर भी इसकी देखो मोमेंटम की डायमेंशंस क्या आएंगी, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन आएंगी एम एल टी माइनस वन। तो जहाँ पर भी ये सब पुट करने के बाद उसकी बाद वाली डायमेंशन सबको सॉल्व करने के बाद एम एल टी माइनस वन आ जाए, वो क्या होगी मोमेंटम की डायमेंशन। आप जैसे ही पुट करोगे तो आपको इसकी डायमेंशन भी क्या मिलेंगी एम एल टी माइनस वन। एक बार चेक कर लेते हैं, एच की डायमेंशन क्या बताई मैंने एम एल स्क्वायर टी माइनस वन इंटू इसकी कितनी है टी माइनस वन, और इसकी कितनी है एल टी माइनस वन। तो टी माइनस वन से टी माइनस वन कैंसिल आउट और एक एल से एक एल, तो आपकी जो ओवरऑल डायमेंशन बनेगी वो बनेगी एम एल टी माइनस वन। तो यही तो आपकी क्या है मोमेंटम की डायमेंशन है। तो आप इसको डायमेंशन वाले अप्रोच से भी जा सकते हो। अभी तो आपको मे बी ये टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन कई क्वेश्चंस में आप इसको देखोगे आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आप इससे भी जेई के क्वेश्चंस को अप्रोच में ला सकते हो, है ना। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक विजिबल होगा, लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए मैं एक बार इसको भी रीड कर देता हूँ। For photoelectric effect with incident photon of wavelength lambda naught, the stopping potential V naught, identify the current variation of V naught with lambda and 1 by lambda। ये क्वेश्चन आपका JEE एडवांस 2000 आई थिंक 5 के अंदर आ चुका है। ये क्वेश्चन 5 या फिर 15 वो मुझे कंफर्म नहीं है, बट ये JEE एडवांस के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो आइंस्टीन की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फाई प्लस के ई मैक्स, ये इक्वेशन। उसके बाद आप सबसे पहले वो चीज़ें निकालो जो मुझे चाहिए, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे वी नॉट और 1 बाई लेमडा के फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो एनर्जी कितनी है आपकी एच सी बाई लेमडा आ गया भाई फाई। के ई मैक्स क्या होता है ई वी नॉट आ गया जी। अब मुझे ग्राफ ढूंढना है, तो भाई करते हैं निकालते हैं। तो आपका ये कुछ ग्राफ ऐसे आएगा एच सी इक्वल्स टू फाई प्लस ई वी नॉट इंटू लेमडा। तो आपका कुछ इस फॉर्म के अंदर आपकी क्या आ रही है इक्वेशन आ रही है। अब इस फॉर्म के अंदर जब इक्वेशन आती है तो आपका कैसा ग्राफ बनता है, तो आपको कुछ ऐसा लिख रहा है कि कुछ इस फॉर्म में ग्राफ बन रहा है सी इक्वल्स टू आपका वाई है ना, तो वाई प्लस इसको C1 कर लेते हैं, इसको C2 कर लेते हैं इंटू एक्स। कुछ इस फॉर्म में आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, इक्वेशन दिख रही है क्या इस फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड वे में देखते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू सी। अगर इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन होती है तो आपका ग्राफ कैसे आता है ऐसे। फिर एक दूसरा इसका वेरिएशन होता है कि एक्स प्लस C1 मतलब एक कोई कांस्टेंट है C1 मान लेते हैं वाई, और ये दूसरा कांस्टेंट C2। अगर इस फॉर्म के अंदर ग्राफ आता है तो आपका जो ग्राफ होता है वो कुछ
इस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाता है, नेगेटिव ऑफ एक्स के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। और अगर आपका ये कुछ इस तरह दे रखा है y प्लस C1 x इक्वल्स टू C2, तो आपका कुछ ग्राफ इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है नीचे की तरफ। सिमिलरली नेगेटिव के लिए क्या होगा कि अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ग्राफ थोड़ा आगे, यहाँ से थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा। वहीं पे ही अगर यहाँ पे ये नेगेटिव होगा तो ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप कर सकते हो ये चीज़ें। आप कहाँ से, आपको पवन सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उसके कुछ टाइम बाद अभी वो आपको बेसिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जब वो ग्राफ्स पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो आपका किस फॉर्म में लग रहा है, ये आपको लग रहा है इस थर्ड वाले फॉर्म में, है ना, क्योंकि वी नोट क्या है, आपको ऊपर है तो वी नोट क्या है, आपका वाई है। तो आपका कौन सा वाला ग्राफ सही होगा, ए वाला ग्राफ। मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, देखते हैं बाकियों को भी देख लेते हैं। 1 बाय लैम्डा वाला ग्राफ और देख लेते हैं कौन सा वाला करेक्ट होगा। तो पहले इसको रब कर लेते हैं। अच्छा 1 बाय लैम्डा के लिए तो सिंपल है भाई, ये क्या लग रहा है, स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या, वी नॉट मतलब वाई एक्सेस। तो कर लेते हैं एक बार, वी नॉट इक्वल्स टू एच सी बाय ई लैम्डा प्लस 5 बाई ई, वाई इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं, इसको ऐसे और इसको 1 बाय लैम्डा एम एक्स प्लस सी। क्या इस फॉर्म में आपको लग रहा है ये, हाँ जी बिल्कुल लग रहा है। तो आपका ग्राफ कैसे आएगा, कुछ इसका ग्राफ इस फॉर्म के अंदर आएगा। कौन सा वाला ग्राफ है भाई, सी वाला। तो आपका ए और सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। सो अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन के अंदर इसने बताया है कि हमारे पास एक मेटेलिक सरफेस है जिसके ऊपर एक लाइट, जिसका लैम्डा कितना दे रखा है 350 नैनोमीटर, वो इसके ऊपर क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। और यहाँ से एक फोटो इलेक्ट्रॉन जो कोई वेलोसिटी से यहाँ से निकल गया। और दूसरे केस के अंदर मेरे पास मेटेलिक सरफेस सेम है, लेकिन मैंने क्या करा है, लैम्डा चेंज कर दिया है। एक दूसरी लाइट जिसका लैम्डा कितना है 540 नैनोमीटर, उसको क्या करा है, उसी मेटल से स्ट्राइक कराया है और वहाँ से भी क्या निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है। और इसने बताया है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो एक का डबल है, किसमें, वेलोसिटी के टाइम्स में। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इसमें वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है, तो एक दूसरे की डबल है। लेकिन कौन किसकी डबल है ये कैसे निकाले, तो हमने एक एनर्जी का रिलेशन पढ़ा हुआ है, E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। तो इधर से मैं बोल सकता हूँ कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा ज़्यादा तो एनर्जी कम, अगर एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा कम, एनर्जी कम तो लैम्डा ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लैम्डा क्या है, कम है, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि v1 इक्वल्स टू 2v2। तो हमारी पहली प्रॉब्लम तो क्या होगी, सॉर्ट आउट हो गई। आपने आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ी हुई है, मैंने बताई हुई है कि एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, ये होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं, आप स्टार मार्क करके अपनी कॉपी में लिखोगे E इक्वल्स टू, अब तक आप पढ़ रहे थे कि E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, जो कि सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बार बार H की वैल्यू क्या पुट कर रहे थे, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। आप C की वैल्यू क्या पुट कर रहे थे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू से डिवाइड कर रहे थे, इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इससे आप डिवाइड करके आप एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन ये आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो रहा है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तो वहाँ पर टाइम जितना आप सेव कर सकते हो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। अगर टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है तो आपके लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जितना हो सके टाइम बचाना है। तो कैसे बचाएंगे, तो क्यों ना इसको एक बार कैलकुलेट करके याद कर लिया जाए। तो पता है कितना आता है, 1240 अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा आपका नैनोमीटर के अंदर दे रखा है तो आप डायरेक्ट क्या लगाओगे, 1240 अपॉन लैम्डा, और ये आपकी वैल्यू किसके अंदर आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। सेम वहीं पे अगर आपको एंगस्ट्रम के अंदर लैम्डा दे रखा है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12400
अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप क्या करो, स्टार मार्क करके आप कहीं भी अपने कॉपी में जो आपको याद रहे वहाँ पे आप लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो एनर्जी का कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, लैम्डा नैनोमीटर में दे रखा है क्या, 1240 अपॉन लैम्डा। तो रख देते थे भाई 1240 अपॉन लैम्डा क्या है, पहले केस में आपका 350 इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 m, यहाँ पे v1 ले रखा है हमने, v1 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1240 अपॉन 350 माइनस 5 इक्वल्स टू हाफ एम v1 स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन भी आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो। तो आपका कितना आएगा, 1240 अपॉन लैम्डा कितना था 540 माइनस 5 इक्वल्स टू हाफ एम v2 स्क्वायर। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूँगा, मैं डिवाइड करूँगा। तो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो आपका क्या आएगा 1240 अपॉन 350 माइनस 5 अपॉन 1240 अपॉन 540 माइनस 5 इक्वल्स टू v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। और आपको मैंने बताया था v1 इक्वल्स टू v2, v1 इक्वल्स टू 2v2, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपकी ये किसके बराबर आ जाएगी, 4 के। अब ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, आप इसको कर सकते हो। और इधर से आपकी फाई की वैल्यू आप चेक करना, फाई की वैल्यू आएगी 1.8 EV। तो आप इसको, मैंने तो यहाँ पे इतना छोड़ दिया और मैंने आंसर लिख दिया क्योंकि मुझे पता था। तो आप क्या करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना कि 1.8 आ रहा है क्या। वैसे तो यही आएगा लेकिन आप कर देना। तो इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्राई करना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और जो पिछली वीडियोस के जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे और उसके सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेंगे। अगर वो आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जाके हमें बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।